इस दिए हुए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है, मतलब रूट्स निकालना है, और रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल और कोफिशिएंट्स के बीच में। तो किसी भी पोलिनोमियल का अगर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। एक्स कॉमन ले लिए, एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। एक्स माइनस 4 कॉमन हो गया और ये हो गया एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स बराबर क्या आ गया, 4 या -2 हो गया। ठीक है, अब जैसे ये क्या हो गया, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल कौन सा है, पोलिनोमियल ये है। अब इस जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का सम क्या हो गया, सम ऑफ, अगर मैं इसे अल्फ़ा और बीटा मानता हूँ, ठीक है, 4, -2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 प्लस -2 बराबर 2। ठीक है, विच इज़ नथिंग बट माइनस बी बाई ए। माइनस बी यहाँ पर कितना हो गया, माइनस ऑफ 2, क्योंकि बी यहाँ पर कितना है 2, तो माइनस बी कितना हो गया +2, और ए कितना हो गया 1, तो 2/1 बराबर 2। तो सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया, -b/a, इसके ये कोफिशिएंट। उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा 4 इंटू 2, 4 इंटू -2 बराबर हो गया -8, बराबर ये कितना हो गया c/a, जो कि c कितना हो गया आपका -8, और ये कितना हो गया 1, तो c/a हो गया है। तो यह एस्टेब्लिश करता है कि सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू -b/a, और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया, c/a। तो यही रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 4s² माइनस 4s + 1। अब इसका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या, 4s² माइनस 2s माइनस 2s + 1 बराबर 0। 2s कॉमन ले लिए तो 2s -1 कॉमन लिए तो 2s -1 बराबर 0। 2s -1 कॉमन हो गया तो 2s -1 बराबर 0। तो s बराबर कितना, 1/2 और 1/2, ये दो रूट्स हो गए। तो अल्फ़ा और बीटा कितना हो गया, 1/2 1/2। ठीक है, अब सम ऑफ ये और ये क्या हो गया, अल्फ़ा और बीटा 1/2 1/2, ये हो गया आपके जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 + 1/2 बराबर 1, जो कि विच इज़ नथिंग बट -b/a। बी कितना है, -4, -4 माइनस ऑफ -4 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 1 आ गया। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया, 1/2 इंटू 1/2 बराबर 1/4, विच इज़ नथिंग बट c/a। ठीक है, जो कि नथिंग, c कितना है 1 है और a कितना है। तो ये गिवन इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड इस तरह से लिख सकते हैं, ax² + bx + c। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इस तरह से आप इक्वेट कर सकते हैं और ये वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो यही रिलेशनशिप है, वेरीफाई रिलेशनशिप होता है कि सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू -b/a। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इक्वल टू c/a। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस नंबर 3, 6x² - 3 - 7x। अब इसका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालना है तो क्या लिखेंगे, 6² - 7x - 3 बराबर 0।
इसको लिख सकते हैं 6² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। अब जैसे यहाँ पर 3x कॉमन ले लेते क्या होगा 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x माइनस 3 कॉमन ले लेते हो गया 3x प्लस 1 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया 3/2 या -1/3। तो अल्फ़ा बीटा यही हो गया बराबर अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 3/2 प्लस कितना हो गया -1/3। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो गया। अब जैसे इसका एलसीएम ले लें 6, ये हो गया 9 - 2 बराबर हो गया 7/6, जो कि आप देखेंगे इस फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करेंगे इस फॉर्म में ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में से अगर इसको स्क्वेट करेंगे तो क्या हो गया सम ऑफ द रूट्स दिस बराबर क्या आ जाएगा -b/a। उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कट गया और -1/2, जो कि नथिंग बट c/a। ठीक है, तो इस तरह से हम रिलेशनशिप वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4u² प्लस 8u। अब इसका जीरो जो पॉलिनोमियल निकालना है तो इसको क्या करेंगे 0 के बराबर कर दिए। अब जैसे u क्या हो गया कॉमन ले लिए 4u कॉमन, तो क्या हो गया u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर 0 या -2 हो गया। 4u बराबर 0, u प्लस 2 बराबर 0, तो 0 और -2 हो गया। बराबर क्या हो गया ये अल्फ़ा और बीटा हो गया। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया -2, इन दोनों जोड़ेंगे -2 हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया, इन दोनों गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो इसमें देखेंगे अगर इसको हम स्टैंडर्ड से इक्वेट करेंगे तो au² प्लस bu प्लस c बराबर 0। ठीक है, इस au² प्लस bu प्लस c सिर्फ होगा। अब यहाँ पर जैसे b कितना हो गया 8, a कितना हो गया 4, c बराबर 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -2, ये कितना हो गया -b/a आता है, जो कि -8 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो 2 आ जाएगा बराबर -2, ये वेरीफाई हो जाता है। इतना बड़ा कितना c/a, c कितना है 0, 0 डिवाइडेड बाई 4, जो कि हमेशा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th t² माइनस 15। अब इसका जो ऐसे कि रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, तो इसको जो ऐसे क्या करेंगे 0 से इक्वेट कर देंगे। तो t² बराबर क्या हो गया 15, तो t बराबर क्या हो गया प्लस माइनस √15। ठीक है, तो बराबर क्या आ गया √15 एक रूट हुआ माइनस √15, ये दूसरा 0 जो पॉलिनोमियल हो गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज नथिंग बट अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा -15, इन दोनों को गुना करेंगे तो -15 हो गया। जो कि अगर इसको हम इक्वेट करेंगे स्टैंडर्ड से तो प्लस c ये हो गया। तो यहाँ पर a कितना हो गया, a बराबर 1, b बराबर कितना हो गया 0, c बराबर कितना हो गया -15। तो यहाँ पर देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b डिवाइडेड बाई b कितना है 0, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 जो कि 0 ही होगा, तो ये वेरीफाई हो जाता है। उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c डिवाइडेड बाई c कितना है -15 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना हो जाएगा -15, जो कि ये भी वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरह से हम ये वेरीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, तो है 3x² माइनस x माइनस 4। इसका 0 जो पॉलिनोमियल निकालना है तो क्या करेंगे इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, ये हो गया 3x², इसको सोल्व करेंगे -4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0,
x कॉमन ले लिए तो हो गया 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, तो 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x माइनस 4 कॉमन ले लिए तो हो गया x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया 4/3 या -1। ये हो गया आपका अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इन दोनों को जोड़ देंगे तो 4/3 -1 बराबर 1/3। ये देखते हैं माइनस बी बाई ए आता है कि नहीं। तो माइनस बी कितना हो गया, यहाँ पर -1 हो गया। तो माइनस बी कितना हो जाएगा, -1 बराबर 1। ये इसको लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाई ये कितना है 3, जो कि 1/3 आ जाता है। तो जो कि वेरीफाई कर देता है रिलेशनशिप को। उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो 4/3 इंटू -1 बराबर -4/3 बराबर। देखते हैं ये c बाई ए के आता है कि नहीं। c कितना हो गया -4 और ये कितना हो गया 3, तो बराबर -4/3, जो कि ये भी रिलेशनशिप को वेरीफाई करता है। तो इस तरह हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं और रिलेशनशिप को वेरीफाई कर सकते हैं बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल।